आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसका नाम है सबसे पहला मिलेट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने राइस और व्हीट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में। चलिए, मिलेट्स क्या होता है देखिए। जोवर, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। देखिए, मिलेट्स कोई एक फूड क्रॉप नहीं है, इन तीनों को हम लोग एक साथ कहते हैं मिलेट। जोवर, बाजरा और रागी, तो ये तीनों हमारा क्या है, फूड क्रॉप है। इन तीनों को एक साथ क्या कहेंगे हम लोग, मिलेट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों हमारा मिलेट है, जो कि भारत में उगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो जोवर, बाजरा और रागी भी भारत में अच्छा खासा उगाया जाता है, इसका भी प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स बिकॉज दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। मिलेट्स को ना कोर्स ग्रेन कहा जाता है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है ऐसा अनाज, ऐसा क्रॉप जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। कोर्स मतलब बहुत ही, उसमें न्यूट्रिशन है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, वो आपको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन ज़्यादा। क्यों कोर्स ग्रेन कहते हैं इसको? बिकॉज दे प्रोवाइड वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। यानी कि जोवर, बाजरा और रागी को यदि आप खाते हैं तो इससे आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको कोर्स ग्रेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी ग्रो ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। यानी कि ज़मीन जो है कम फर्टाइल वाला भी होगा तो चलेगा, और सैंडी सॉइल यानी कि थोड़ा बहुत जो बालू वाला जगह होता है ना, बालू वाला मिट्टी, वहाँ पे ये अच्छा खासा उग जाता है। ठीक है, आगे। इट रिक्वायर्स लो रेनफॉल, यानी कि बरसात इसको कम चाहिए, पानी कम चाहिए, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। लेकिन इसको टेम्परेचर जो है कभी कभी हाई भी चाहिए, यानी कि कभी कभी ज़्यादा भी चाहिए और कभी कभी कम भी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें तीन तीन चीज़ मिला हुआ है, जोवर, बाजरा और रागी। तो हो सकता है कि तीनों का डिमांड अलग अलग हो, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि रेनफॉल इसको कम चाहिए, यानी कि पानी कम चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इसको कभी कभी कम से कभी कभी ज़्यादा भी चाहिए होता है। आगे। इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर आर दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। तो ऐसे ये कुछ जगह हैं, कुछ कंट्री के नाम हैं जहाँ पे कि मिलेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेज, यानी कि मक्का के बारे में। आमतौर पे हम लोग इसको कभी कभी भुट्टा भी कह देते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मेज इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एज वेल एज फोडर। मेज को, मक्का को हम लोग दोनों प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग अपने इस्तेमाल के लिए भी कर सकता है और जानवर के लिए भी कर सकता है। ठीक है, तो जानवर और ह्यूमन बीइंग दोनों जो है वीट का इस्तेमाल, वीट नहीं, मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भोजन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, आगे। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। मेज के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल, यानी कि पानी और तापमान दोनों ना ही ज़्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए, यानी कि मॉडरेट चाहिए, बराबर चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। ठीक है, आगे। उसके बाद इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सनशाइन, लेकिन सूरज की रोशनी इसको ज़्यादा चाहिए, है ना, ग्रो करने के लिए, अच्छी तरीके से फलने फूलने के लिए। इट ग्रोज वेरी वेल इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे ना बाढ़ का पानी हर वक्त क्या हो, यानी कि हर साल आता हो और फिर वहाँ से वो चला जाता हो। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि हर साल बाढ़ का पानी आता हो और फिर वो चल जाता हो। और आपको मालूम है कि जब जब बाढ़ का पानी आएगा तब तब वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल को लेके आएगा, है ना। तो यानी कि इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए, अच्छा खासा चाहिए, तभी ये ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा एंड मेक्सिको आर दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज। तो ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कि हमारा मेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉटन, इसको अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।